कितनी भी तेज धूप हो लेकिन समंदर कभी सूखा नहीं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके लिए एक खुशखबरी है। जो परीक्षा आपकी 19 जून को होनी है लेखपाल की, उसके लिए UPSSC आयोग यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो है कट ऑफ आपकी जारी कर दी है। ऐसे अभ्यर्थी जो 62.96 मार्क्स से ऊपर हैं, यानी 63 नंबर से जिसका नंबर आपका ऊपर है, वह इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा, है ना। उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल चुकी होगी। आज का एक छोटा सा वीडियो होगा जिसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी उत्तर प्रदेश विशेष के कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। मैक्सिमम लोग के फोन आ रहे थे, ऐसे अभ्यर्थी जो कि लेखपाल का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्होंने कई बार कॉल किया और उन्होंने कहा कि सर जो आप 10 कदम श्रृंखला आप दे रहे हैं, इसके अंतर्गत स्पेशली उत्तर प्रदेश से जो 10 प्रश्न आपके बन सकते हैं, है ना, इनका एक कलेक्शन दीजिए ताकि आने वाली परीक्षा में हमारे लिए क्या हो, फायदा रहे, हमारे लिए लाभ हो। इन्हीं अभ्यर्थियों की मांग पर मैंने डिसाइड किया है कि आज से 10 जून तक आपका पेपर 19 को होना है। 10 जून तक उत्तर प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन मैं आपको देता रहूंगा। इनका आप कलेक्शन करिएगा, इनका रिवीजन करिएगा। यह ऐसे प्रश्न होंगे जो कि जिनकी संभावनाएं एग्जाम में आने की बहुतायत रहती है। आज नहीं तो कल आपको इस वीडियो को जरूर ही देखना पड़ेगा। निश्चित रूप से ऐसे अभ्यर्थी जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूं। समय व्यर्थ ना करते हुए आज की सेशन का शुभारंभ करते हैं, जो कि मेनली जो बेस होगा वह उत्तर प्रदेश पर होगा, है ना। आज का जो पहला प्रश्न है, पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, है ना, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है, कितना प्रतिशत है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डाटा आपसे नहीं पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है आपसे पूछा गया है। परसेंटेज की बात याद रखिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, टोटल का डिजिट की बात करिएगा, कुल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये तो आपका आंकड़ा है, डिजिट है, अंकीय मान है। लेकिन ये चीज आपसे नहीं पूछा गया है। पूछा गया है कि यूपी का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो उत्तर आपका होगा यहाँ पे 2.42, सॉरी 2 पॉइंट नहीं होगा, ये आपका जो होगा 7.33 प्रतिशत। तो इस परसेंटेज को आपको ध्यान रखना होगा। उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, और यह संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है ना। इस परसेंटेज को आपको ध्यान रखना होगा। यहीं पे कुछ एडिशनल फैक्ट मैं आपको बता दूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में जो स्थान होगा, चौथा, क्षेत्रफल के आधार पर अकॉर्डिंग टू एरिया उत्तर प्रदेश का जो स्थान है पूरे भारतवर्ष में चौथा है। तो जाहिर सी बात है 3 राज्य इससे बड़े भी होंगे, और 3 राज्य बड़े कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ा राज्य आपका जो है राजस्थान होगा, सेकंड नंबर पे आपका मध्य प्रदेश होगा, और तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र होगा, और चौथे पे आपका अपना प्रदेश है ना। इतनी इंफॉर्मेशन आपकी हो गई। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते। आपका पूछा गया कि प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया गया या किस वर्ष मनाया गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन होगा। पहला उत्तर प्रदेश दिवस किस वर्ष मनाया गया था, प्रश्न आपसे पूछा गया है। जो सही उत्तर आपका होगा, 4 ऑप्शन अगर रहेगा तो आप निश्चित रूप से गलत करेंगे। 24 जनवरी 1950 को जो है आपके उत्तर प्रदेश को भारतीय गणतंत्र में शामिल किया गया था, है ना। 24 जनवरी 1950 को गणतंत्र में शामिल किया जाता है उत्तर प्रदेश को। तो मैक्सिमम लोगों की जो मतलब जानकारी होगी या गेस करेंगे तो आप यही सोचेंगे कि 1950 में ही पहला उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया होगा, लेकिन ये चीज आपकी गलत हो जाएगी। भले ही 1950 में यूपी को शामिल किया गया भारत में, लेकिन जो पहला उत्तर प्रदेश दिवस आपका मनाया गया है वह कब मनाया गया है, तो बता दीजिएगा। वर्ष 2018 में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं में, है ना। आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, स्पेशली यूपी का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। पहला उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया है, तो आपका वर्ष आपका होगा वर्ष 2018 में, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है, पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला, पूछा गया है सर्वाधिक अन्य राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है ना। सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है,
कुल जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 75 है ना। 75 जिले यूपी में पाए जाते हैं जो कुल 18 मंडलों में विभक्त हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको ये बता दिया है ना। मैंने कहा था भले ही आपको ये 10 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन 10 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के बाद अगर आप एकदम अंत तक वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से जो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं इनकी संख्या 30 से कम नहीं होगी। आप देखते जाइए है ना। पूछा क्या गया है, सर्वाधिक अन्य राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है, ये पूछा गया है। मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, यूपी में कुल जिलों की संख्या 75, कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं। और यहां पे पूछा गया सर्वाधिक अन्य राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा होगा, जिला कौन सा होगा, तो उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा आपका सोनभद्र है ना। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का जो है क्षेत्रफल के आधार पे दूसरा सबसे बड़ा जिला है ना। अकॉर्डिंग टू एरिया क्षेत्रफल के आधार पर 75 जिलों में सेकंड नंबर पे आपका सोनभद्र है। पहला कोई होगा, पहला आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पे कौन है, कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट करके बताइएगा। सेकंड नंबर पे सोनभद्र का आता है। और सोनभद्र के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है। और 4 राज्य आपके कौन कौन से हो जाएंगे, तो बिहार आपका होगा, झारखंड होगा, एमपी होगा, मध्य प्रदेश होगा और साथ ही साथ आपका छत्तीसगढ़ होगा। तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और साथ ही साथ आपका झारखंड है ना। इसके अलावा सोनभद्र की बात करिएगा, सोनभद्र को आप फॉरेस्ट सिटी यानी सबसे अधिक वन अगर कहीं पाए जाते हैं यूपी में, सोनभद्र में पाए जाते हैं। सर्वाधिक जनजातियां कहीं पाई जाती हैं, सोनभद्र में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र को आप ऊर्जा का अंचल, ऊर्जांचल के नाम से भी जानते हैं है ना। इतने फैक्ट हैं आपके सोनभद्र के बारे में। अगर प्रश्न बनता है, कहां से प्रश्न पूछेगा ये बताइए। अगर सोनभद्र को टच करता है तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, गारंटी मेरी होगी है ना। चलिए अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। ट्रिपल स्टार या इसको 4 स्टार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देवा शरीफ मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन आपका ना पूछा गया हो। देवा शरीफ मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो बता दीजिएगा। इसकी जो लोकेशन होगी, इसका जो आयोजन स्थल होगा कहाँ पे होगा, बाराबंकी। देवा शरीफ मेला कहिएगा, या इसी का एक और नाम मिलता है वारिस अली पाक मेला है ना। देवा शरीफ मेला कहिए, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं कहीं, वारिस अली पाक मेला है ना। मेला महोत्सव से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देवा शरीफ मेला कहिए, वारिस अली पाक मेला कहिए, कहां लगता है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में है ना। नेक्स्ट अगला आपका पूछा गया है प्रश्न आपका जो होगा, सर्वाधिक डाकघर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है। आप लोग कंफ्यूज करते हैं और ये ऐसे प्रश्न आपके होते हैं जो मेरिट को डिमेरिट कर देते हैं। अगर इन प्रश्नों को आप सही ढंग से हल कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप अप हो जाएंगे, मेरिट में आप ऊपर चले जाएंगे। लेकिन ऐसे ही प्रश्न आपसे गलत होते हैं। सर्वाधिक डाकघर किस राज्य में पाए जाते हैं, सिंपल सी बात है, यूपी पढ़ रहे हैं, यूपी में उत्तर प्रदेश है ना। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक डाकघरों की संख्या किस प्रदेश में है, जाहिर सी बात है अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा आपका प्रदेश किन किन क्षेत्रों में पहले स्थान पे है, दुग्ध उत्पादन में आपका प्रदेश पहले स्थान पे है, आलू उत्पादन में यह आपका पहले स्थान पे है ना। इसके अलावा जो है आपका दूध हो गया, आलू हो गया, आंवला उत्पादन आपका हो गया, डाकघरों की संख्या आपकी हो गई है ना। एक फैक्ट और मुझे ध्यान इससे मैंने आ रहा है, देख लीजिएगा। मतलब कई चीजें हैं जिसमें कि यूपी की पहली पोजीशन है और उन चीजों को स्पेशली आपको ध्यान रखना होगा जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, हाँ गन्ना उत्पादन में भी जो आपको यूपी जो है आपके पहले पायदान पे है। तो ये 3-4 फैक्टर ऐसे हैं जहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डाकघर कहाँ पे सबसे अधिक है, तो आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश में है ना। माता टीला 5 स्टार इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन होगा।
परीक्षा की दृष्टि से माता टीला बांध की लोकेशन पूछी गई है, किस जिले में स्थित है। एक इंपॉर्टेंट बांध है और यह भी जैसे आपका देवा शरीफ मेला हर एग्जाम में आपसे पूछा आता है, वैसे ही यह आपका ऐसा बांध है जो कभी भी यूपी का कोई भी एग्जाम हुआ हो, आयोग का पेपर हो, समीक्षा अधिकारी हो, सहायक समीक्षा अधिकारी हो, पीसीएस हो, है ना, हर जगह ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। कहाँ पे इसकी लोकेशन है, तो माता टीला बांध की लोकेशन जो आपकी है झांसी में, कहीं कहीं पे ललितपुर भी ये चीज दी गई है, तो उसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। हालांकि इसकी जो नदी पूछी जाती है 99% केसेस में माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो नदी आपको बताना होगा बेतवा, है ना, किस नदी पर स्थित है, तो बेतवा नदी पर इसकी लोकेशन होगी। इसको ध्यान रखिएगा, माता टीला बांध और ये वारिस अली पाक मेला या देवा शरीफ मेला दोनों इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। इसके बाद एक आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, सिंपल सा क्वेश्चन है, गलत आपसे नहीं होना चाहिए। राजकीय चिन्ह है, कई चीजें हैं आपकी, राजकीय वृक्ष यहाँ पे पूछा गया है, तो उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो आपका है वह अशोक है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ब्यूटीफुल स्टार लेके चलिएगा, 3 स्टार वाला यह भी क्वेश्चन आपका होगा। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हैं, महत्वपूर्ण संस्थान हैं, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। एक संस्थान आपको 100% आपको मिलना ही मिलना है, उन्हीं में से एक संस्थान आपका है स्कूल ऑफ पेपर्स टेक्नोलॉजी। कहाँ पर स्थित है बताइएगा, लोकेशन इसकी जो होगी वह सहारनपुर, है ना, लोकेशन जो इसकी होगी वह सहारनपुर में है। और सहारनपुर के बारे में ये कहा जाता है प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरतम, सबसे उत्तरी जिला अगर पूछा जाए सहारनपुर बताइएगा। संतरा उत्पादन के लिए फेमस है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड की सीमा यानी 3 राज्यों से स्पर्श करता है। और इसी सहारनपुर से आपकी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यानी यमुना का एंट्री होती है, प्रवेश होता है उत्तर प्रदेश की सीमा में, है ना। अगला प्रश्न आपके दिया गया है, उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। रेयर क्वेश्चन है, जल्दी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर यकीन मानिए पूछा गया तो आप लोग आपकी मेरिट जो है डिमेरिट हो जाएगी। जिलों की संख्या आपसे पूछी गई है, राजस्थान के साथ भी आपकी सीमा स्पर्श करती है, आपको मालूम होगा, है ना। कितने जिले हैं, केवल 2 जिले, केवल 2 जिले हैं। एक तो आपका है आगरा और दूसरा आपका आता है मथुरा। यह 2 जिले ऐसे हैं जो स्पर्श करते हैं किसके साथ, तो बता दीजिएगा राजस्थान के साथ, है ना। चलिए अंतिम प्रश्न आज के सेशन का क्या है, पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने रेलवे जोन हैं, कितने रेलवे जोन की संख्या है। पूरे भारत में अगर देखा जाए प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण रेल प्रणाली जो है भारत की 18 मंडलों में विभक्त हैं। 18 में से केवल दो रेलवे जोन आपके ऐसे होंगे जो उत्तर प्रदेश में है। एक तो आपका आता है उत्तर मध्य रेलवे और दूसरा आपका आता है उत्तर पूर्व रेलवे। यह 2 रेलवे जोन है। 18 में से 2 रेलवे जोन यूपी में है। उत्तर मध्य रेलवे के हेडक्वार्टर की बात करिएगा इलाहाबाद में या कहिए प्रयागराज, और उत्तर पूर्व रेलवे जो है कहाँ पे है तो बता दीजिएगा गोरखपुर में, है ना। तो ये एक बेहतरीन श्रृंखला रही यूपी स्पेशल के संबंध में। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत मैंने प्रश्नों के कलेक्शन के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। आप लोग कमेंट मेरे मन को उत्साहित करेंगे और मैं इससे भी बेहतर करने का प्रयास करूंगा। चैनल में पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। ऐसा ही एक बेहतरीन वीडियो मैं आपको अगले दिन भी आपको दूंगा जो स्पेशली यूपी पर बेस होगा, यूपी स्पेशल होगा लेखपाल के लिए। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके।